नंदी भृंगी से कह रहे थे, हे भृंगी, मानव शरीर में जैसे नाभि का स्थान है, वैसे ही पृथ्वी पर वाराणसी का स्थान है। शरीर के प्रत्येक अंग का संबंध जैसे नाभि से जुड़ा हुआ है, वैसे ही पृथ्वी के समस्त स्थान का संबंध भी वाराणसी से जुड़ा है। वाराणसी की रचना सौर मंडल की तरह है। पास नाड़ियों से यह गुथा या शरीर, जिसमें कुल मिलाकर 114 चक्र हैं। त्रिकोण की आकृति में यह शरीर के भीतर 108 और शरीर के बाहर 6 चक्र हैं। मानव शरीर को एक आयाम से दूसरे आयाम तक यह जोड़े रखता है। इन 114 चक्रों में 7 प्रमुख हैं। रीढ़ की हड्डी के आधार से सिर के ऊपर तक जो स्थित होते हैं, जैसे हैं मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रकार चक्र। 21 लघु चक्र हैं। हाथ, पैर, जीभ, आँखें आदि स्थित होते हैं। ये सभी चक्र शरीर में उच्च स्तरीय चेतना से जुड़कर प्राण ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और मानसिक, भावनात्मक तथा शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। वाराणसी की रचना इसी तरह से की गई है विधाता द्वारा। यह 5 तत्वों से बना है, इसीलिए इस स्थान की परिधि 5 कोस है। इसी तरह से उन्होंने कई सतहें बनाई हैं। यह काशी की मूलभूत ज्यामिति बनावट है। गंगा के किनारे यह शुरू होती है और सकेंद्रित वृत्त परिक्रमा की माप 168 मील की है। मानव की शारीरिक संरचना में रीढ़ के दोनों ओर वाहक नली की 2 छिद्र होते हैं, जिससे होकर सभी धमनियां गुजरती हैं। बाईं ओर इड़ा और दाहिनी ओर पिंगला नाड़ियां हैं। शरीर की ऊर्जा कोष, जिसे प्राणमय कोष कहते हैं, इसमें 72,000 नाड़ियां होती हैं। 72,000 नाड़ियां 3 मुख्य नाड़ियों बाईं, दाहिनी और मध्य यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से निकलती हैं। ठीक इसी प्रकार वाराणसी की संरचना में बाईं ओर से असी नदी और दाहिनी ओर से पिंगला बरना नदी के मध्य में अभिमुक्त क्षेत्र है। यही इंडा, पिंगला, सुषुम्ना एक होकर वाराणसी का आकार बनाती हैं। मृत्यु के समय सभी प्राणियों के दाहिने कानों में शिव तारक ब्रह्म का भाष्य करते हुए ओंकार की दीक्षा देते हैं। इस पवित्र स्थान की रचना आदि पुरुष ने शाश्वत काल स्वरूप में की।